ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीन बारी ओम शांति कहने में भी सारा ज्ञान आ जाता है। एक है ओम शांति बाप शिव बाबा और दूसरी है ब्रह्मा बाबा दादा, जिसको बाप दादा कहते हैं, और तीसरी है ड्रामा, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। कोई भी बातें आती है तो विचलित नहीं होते हैं, कारण जानते हैं कि ये ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है, वो रिपीट हो रहा है। तो तीनों ही स्मृति आ जाए, इसके लिए तीन बारी ओम शांति कहा जाता है। तो हर एक अपने भाई या बहनें जो भी आए हैं या आते ही रहते हैं, दोनों प्रकार के भाई बहनें हैं, उन सब के मन में क्या याद रहता है? दिल में, मन में चलते फिरते कौन याद रहता है? बाप दादा। तो कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा। तो देखो कितना प्यार है बाबा से, और प्यार के आधार से बहुत दिल के प्यार लेकर के बाबा से मिलने आ गए। और इस मिलन में कितना प्यार भरा हुआ है। जो कहा जाता है प्रभु तेरे प्यार की प्यासी है, अभी प्यास बुझ गई या बुझी हुई है? जो पहले बारी आए हैं वो प्यास रख कर के आए हैं, उनकी प्यास बुझ जाएगी। और जो आते ही रहते हैं वो तो सदा प्यार के झूले में झूलते रहते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे इतने मेरे प्यारे हैं, जो बच्चों के लिए मैंने भिन्न भिन्न झूले बनाए। खुशी का झूला, शांति का झूला, प्रेम आनंद का झूला। बस झूलते रहो, मौज बनाते रहो, धरनी में पाँव नहीं रखो। अभी अभी बाबा ने एक बोली में कहा था, तो कई बच्चे कभी कभी देह बहन में आ जाते हैं ना, तो झूलों में या बाबा के दिल तख्त पर बैठने के बजाय कभी कभी धरनी में भी पाँव रख देते। जो लाडले बच्चे होते हैं उनको माँ बाप कभी भी गोदी के बिना, झूले के बिना
धरनी में पांव रखने नहीं देते। धरनी कौन सी है? देह अभिमान, देह भान, ये धरनी है। तो बाबा कहता है, हे मीठे बच्चे, सीखी लदे बच्चे, धरनी पर पांव नहीं रखो। अनुभव करते हो ना, हम परमात्मा के लाडले है लाडले है। हाँ, तो लाडले बच्चे जो होंगे ना, वो बाबा की गोदी, झूला, बाबा के झूलों के बिना, गोदी के बिना और पांव धूल में नहीं रखे। बाबा कहते हैं, हर एक अपने जीवन में, चाहे अभी अभी आए भी है पहले बारी, तो भी ये चेक करो कि बाबा का तख्त छोड़ करके हम दूर में तो पांव नहीं रखा। जिसको परमात्मा दिल तख्त मिल जाए, कितना बड़ा भाग्य है। लोग तो बेचारे भगत प्रार्थना करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, और हमारे लक है, भाग्य है हमारा, जो इतना सहज परमात्मा का दिल तख्त मिल गया। तो कहाँ तख्त और कहाँ धूल। तो सभी यहाँ जो आए हैं, तो यहाँ तो तख्त पर ही रहते होंगे ना, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल कितना अच्छा रूहानी वातावरण है। सभी ब्रह्मणों का वाइब्रेशन कितना अच्छा है। तो इस वायुमंडल वाइब्रेशन में भी हर सेकंड में हमारी कमाई है। तो आज की टॉपिक है बाबा के अव्यक्त होने के लास्ट दिन। बाबा क्लास में आए थे और सभी बच्चों से मुरली भी चलाई। तो मुरली के बीच में बाबा ने जाते जाते ये 3 शब्द बोले, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। इन 3 शब्द को अगर सोचो तो इन 3 शब्दों की धारणा अगर हमने कर ली तो उस धारणा के आधार से हम पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा ने सुनाया था कि सब बच्चे पुरुषार्थी तो है, आप समझते हो तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। कर रहे हैं, कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, इसकी तो मुबारक हो। लेकिन बाबा ने कहा 2 प्रकार के पुरुषार्थी, एक है तीव्र पुरुषार्थी और दूसरे है
सिलो पुरुषार्थी। तो मैं कौन, वो तो हर एक अपने दिल से पूछे। बाबा ने परख सुनाई। तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता है और ढीला पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? तो बाबा ने दो शब्दों का अंतर बताया। क्या बताया? कि तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण क्या होगा? जो भी बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है। बाबा का कहना और मेरा करना। तो बाबा ने अंतर बताया कि तीव्र पुरुषार्थी सिर्फ सोचेगा नहीं, करना है, लेकिन करना ही है। ही शब्द जो है ना, वो बीच में ऐड करेंगे। और जो ढीला पुरुषार्थी होगा उसके लक्षण क्या होंगे, वो बाबा ने सुनाया कि वो पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन पुरुषार्थ करते करते बीच बीच में ये सोचेगा अभी विनाश की डेट तो फिक्स हुई नहीं है, चल रहे हैं, तो मैं भी समय पर तैयार हो ही जाऊंगा, रहूंगा नहीं, कर लूंगा, हो जाएगा। गा गा का शब्द जो है वो है सिलो पुरुषार्थी की निशानी। और तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है करना ही है। तो आप हर एक अपने मन में सोचे कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं या स्लो पुरुषार्थी। समय अनुसार बाबा बीच बीच में हमें समय की नॉलेज दे रहा है कि आजकल का समय कैसा तीव्र चल रहा है परिवर्तन में। जब समय परिवर्तन में तेज जा रहा है और आप सोचेंगे कर लेंगे, हो जाएगा, करना ही है, ये नहीं लेकिन कर लेंगे, तो अपने से पूछो, अच्छी तरह से चेक करना अपने को। तो मैं कौन? बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थी। तो जो बाबा से प्यार है जिसको दिल से, वो तो बाबा का कहना और उसका करना। तो अगर कोई गा गा पर छोड़ देंगे ना, तो कभी भी समय पर धोखा खा सकते। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तीव्र पुरुषार्थी का समय है। ढीले ढाले पुरुषार्थी का समय अभी नहीं है, अभी तो फास्ट जाने का समय है। तो सभी तीव्र पुरुषार्थी है ना? गा गा तो नहीं करते हो? नहीं। बाबा ने इशारा दिया और हमने किया।
अभी सभी ये 3 मिनट के रिकॉर्ड में सबका एक ही संकल्प हो। क्या संकल्प हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तन होगा वहाँ हमारा, मन होगा जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई ज़माने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। सभी ने एक ही संकल्प की स्थिति में स्थित रहने का अनुभव किया या पुरुषार्थ ही हुआ। जब हम एक संकल्प में सारी सभा बैठती है तो देखो कितना वायुमंडल शक्तिशाली होता है। और ये अभ्यास आप दिन में चलते फिरते कर सकते हैं। कोई भी बातें आए, बातों का काम है आना, लेकिन हमारा काम क्या है? बाबा के बच्चे बनना माना बाबा ने जो कहा है वो करना। तो बीच बीच में चेक करो, कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म करते हुए योगी थे, कर्म तो छोड़ना है ही नहीं।
कर्म करते हुए भी योगी। एकदम शरीर के भान से जो बाबा 3 वरदान दे के गए, अशरीरी भव का वरदान दे के गए ना, और साथ साथ बाबा अभी भी यही शिक्षा दे रहे हैं, कर्म योगी बनो। कर्म में और ही योगी बनने से कर्म में शक्ति आती है। कर्म का बंधन नहीं होता, लेकिन कर्म योगी बनने से संगठन में रहते, संबंध में रहते, जैसे कमल का पुष्प पानी में रहते पानी की बूंद भी प्रभाव नहीं डालती, ऐसे कर्म योगी की जीवन में कर्म का बंधन नहीं खींचता, लेकिन कर्म योगी बन करके कर्म श्रेष्ठ हो जाता। तो बाबा को प्रैक्टिकल में हमने देखा, तो जो बाबा ने 3 वरदान दिए वो प्रैक्टिकल बाबा के थे। बाबा शरीर में रहते हुए भी न्यारा, शरीर के भान से न्यारा और प्यारा रहा। हम बच्चों को बाबा को देख के ना बाबा से मिलते, क्योंकि हम तो छोटे आए थे, तो बाबा हमेशा बच्चों को, हम सभी बच्चों को कहते थे कि बच्ची सदा आत्मक स्वरूप में स्थित रहो, तो आपका चेहरा और चलन, आपका चेहरा बताए नो को क्या मिला है। छोटे थे हम सब, 11-12 वर्ष तक थे, तो बाबा हमेशा हर बच्चे को देखता था कि ये जो बाबा ने कहा है, चेहरा और चलन, सदा खुशी में रहता है, सदा आत्मक स्वरूप में रहता है, चलन में निर्विकारी चलन में रहता है। तो एक बात सुनाती हूँ खास, तो बाबा कहता था आपका चेहरा कभी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, खुश। कैसा खुश हो? तो बाबा मिसाल देता था। बाबा कहता था तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसे खिला हुआ गुलाब का फूल। देखा है ना आपने, गुलाब का फूल जब खिला हुआ दिखाई देता है तो कितना अच्छा लगता है। दिल होती है आगे जा कर के देखें या उठाएं,
तो बाबा कहता था हम लोगों में अगर कोई का भी चेहरा चेंज देखता था बाबा, तो बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बाबा बुला के हंसा के फिर भेजता था। तो हमारा अभी चेहरा ऐसा होना चाहिए जो जैसे खिले हुए गुलाब के माँ। तो ये अटेंशन रहता है ना, क्योंकि बाबा मिला। बाबा है क्या? जिसको पुकारते रहे वो सहज मिल गया। आप आएंगे कहते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कितना बोलते रहे, लेकिन अभी करने का समय है। और प्रैक्टिकल में बाबा का देखा, कितनी बातें आती थी, लेकिन बाबा का चेहरा कभी बदलता नहीं, हमेशा मुस्कुराता रहता। बातों का प्रभाव चेहरे पे दिखाई कभी नहीं देता। बाबा को ये बहुत पक्का था प्रैक्टिकल में। तो मैं बाबा का निमित्त बना हुआ रथ हूं। हम बाबा को कहते थे, बाबा आप कोई कम थोड़ी है, हमको तो बहुत प्यारा लगता है। बाबा कहता था, नहीं, मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया, बाकी है वर्षा आपको बाबा से, शिव बाबा से मिलता है। मैं तो निमित्त रथ बना हूं। और बाबा का प्रैक्टिकल में आप सोचो, कितने इतने वर्षों में कितनी बातें देखी होंगी। तो बाबा ने जो ये 3 शब्द बोले, वो ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ थी। निर्विकारी जीवन, ये हम सबको बाबा के 3 शब्द में सारा ज्ञान भरा हुआ है। निर्विकारी, जरा भी विकार की परवेशता दिखाई नहीं देती थी। और बाबा से मिलने भी कोई आते थे तो हमेशा बाबा यही कहता था, बच्चे वर्षा शिव बाबा से मिलेगा, ब्रह्मा बाबा से नहीं। मैं तो निमित्त बना हूं, बाबा परवेश होता है। अब मुझ रथ को निमित्त बनाया, वर्षा देने वाला आपका शिव बाबा है। और इतना बाबा को मैं निमित्त हूं, रथ हूं, लेकिन शिव बाबा मुझे रथ द्वारा कार्य कराता।
और बाबा में कभी भी मैंपन नहीं था, सदा न्यारा और प्यारा। और हम बच्चों की पालना जो बाबा ने की, वो पालना भी परमात्मा का रथ, परमात्मा प्रवेश हो कार्य कराता था। तो बाबा की चलन न्यारी और प्यारी लगती थी। कभी भी मैंपन नहीं आया बाबा में। और बेफिक्र, निर्भय, निर्वैर। एक मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बारी बाबा के पास, बाबा का ही संबंधी था लौकिक में, वो मिलने आया और बाबा को कहा कि बाबा जी, मुझे एक आश है, आप वो मेरी पूरी कर देंगे ना, तो मेरे पास पैसा बहुत है, क्योंकि उसको बच्चा नहीं था और था कमाने वाला। मेरी आश सिर्फ एक छोटी सी है, वो आप पूर्ण कर दो तो मैं सब कुछ आपके अर्पण करने के लिए तैयार। आश मेरी क्या है? मुझे भगवान का साक्षात्कार करा दो। आप तो सब कुछ कर सकते हो। अभी वही बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल उसकी चलती है। तो बाबा को कहा, आपके लिए क्या बड़ी बात है, आप बस मुझे साक्षात्कार करा दो। तो बाबा ने कहा कि आपकी आश तो बहुत अच्छी है, लेकिन साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में नहीं, वो शिव बाबा के हाथ में। तो वो ये सुन करके वो बहुत जैसे अजीब सा लगा उसको। कहता है, बाबा मैं सब कुछ आपके अर्पण कर दूंगा। बाबा ने कहा, अर्पण तो कर देंगे, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा ने हमें दी नहीं है, वो स्वयं परमात्मा के नहीं देता। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। बाबा ने कहा कि आप ये मान जाओ कि मैं करा ही नहीं सकता। तो वो बहुत वायरा हुआ, कहा दूसरे साधु संत को कहेंगे तो वो पता नहीं क्या करेगा कोशिश, और आप तो सीधा ही जवाब दे रहे हो, मेरे हाथ में है ही नहीं। इतना निर्मोही बाबा था। तो जो बाबा के 3 शब्द है, कि शरीर में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे, निर्विकारी। तो ऐसे बाबा
हमारा प्रैक्टिकल में देखा कितना निर्मोही और कितना कोई कुछ भी कहे, लेकिन बाबा की आंख, बाबा ने कहा जब मैं करा ही नहीं सकता हूं तो तुमको कैसे कहूं कराऊंगा। तो इतना निर्मोही देख करके वो भी आश्चर्य, बाबा का संबंध में था तो भी बाबा का ये जवाब सुन करके बड़ा उनको आश्चर्य लगा। तो निर्मोही भी और जो यथार्थ है वो ही उसको साफ सुना दिया। तो ये चाबी मेरे हाथ में नहीं। प्रैक्टिकल में पैसा क्या चीज है? कर्मातीत अवस्था में स्थित रहने वाला, उसके आगे ये पैसा क्या है? तो ऐसा निर्मोही नष्टो मोहा। तो ऐसे ही कोई भी बात आवे, बातें तो आएंगी, क्योंकि माया के साथी तो बने रहे ना आधा कल्प, तो वो छोड़ेंगी थोड़ी सा, आएंगी तो सही। लेकिन हमको बाबा जो शक्ति दे रहा है, सर्वशक्तिवान शक्तियां दे रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं। निर्मोही भी और साथ में बच्चों के शुभ प्यार में भी अतिरह। तो बाबा के ये 3 टाइटल जो है, याद दे के गया सौगात बाबा, उसको कभी नहीं भूलना। तीनों में से एक भी याद करेंगे ना तो आप न्यारे और बाप के प्यारे रहेंगे। बाबा प्यारा लगता है क्यों? क्योंकि निर्मोही, नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा। बाबा को स्मृति में बाबा और बाबा से प्राप्ति यही रही, और हम बच्चों को भी इसी प्राप्ति के अधिकारी बनाया। तो दिल से क्या निकलता है? मेरा बाबा। सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। बोलो। तो मेरे के ऊपर बुद्धि जाती है ना। बाबा ने कहा था, मेरा क्यों कहता हूं, मेरा बाबा कहो, क्योंकि सारा दिन अगर चेक करो अपने दिनचर्या को, तो सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ही याद रहता है ना। तेरा कुछ भी नुकसान होगा तो याद नहीं आएगा बार बार। सुनने के समय एक प्यार के रीति से सुन लेंगे, सोचेंगे नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा भूलेगा नहीं। तो बाबा भी कहते हैं मेरा कहेंगे, जितना मेरा कहेंगे ना
उतना बाबा बार बार याद आएंगे। तो ये 3 शब्द सदा हम सभी को यही बताते हैं, सिर्फ थोड़ा सा कार्य सदा याद रखो। एक तो अमृत वेले उठ करके बाबा को दिल से याद करना, ये अवश्य सदा करते रहना। कभी भी ये अमृत वेले के वरदान का टाइम है बाबा के। बाबा वरदान देने के लिए चक्कर लगाता है। तो वरदान के समय को कभी भी कोई कारण से, थकावट के, नींद के, कोई भी कारण से ये सवेरे का बाबा से मिलना, वरदान लेना, ये कभी नहीं भूलना। और दूसरी बात, अभी लास्ट में बाबा ने कहा, हर घंटे में 5 मिनट अपने 5 स्वरूप याद करो। मुरली तो सुनी होंगी। ये क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि चलते चलते विस्मृति के आधा कल्प हो गया। द्वापर और कलयुग में विस्मृति आ गई ना। तो बाबा ने कहा हर घंटे अगर 5 मिनट निकाल के ये याद करो मैं कौन हूं, तो क्या है, लगातार हर घंटे स्मृति में रहेंगे तो वो स्मृति पक्की हो जाएगी। और बात, जब भी आप सोते हो तो गुड नाइट तो बाबा से करेंगे ना, प्यारे से प्यारा बाबा है। तो सोने के पहले सारे दिन में क्या आपकी रिजल्ट रही, याद रहा या भूल गया बीच बीच में, वो सारा पोता मेल बाबा को पहले सुना दो सोने के पहले। तो क्या होगा, सुनाने से अगर मानो आपकी गलती भी हो गई तो वो गलती जो की बाबा को सुनाने से बाबा को दे दी ना। तो जब कोई चीज दी जाती है तो उसकी याद नहीं आती, दे दी। अगर मानो दी हुई कोई चीज आपके पास वापस आवे तो दी हुई चीज आप स्वीकार करेंगे, वापस करेंगे ना। तो सारे दिन की दिनचर्या का पोता मेल आप बाबा को दे दो, आपका बुद्धि खाली हो जाएंगी, दे दी ना। और आपको नींद इतनी अच्छी आएंगी, जो 2 घंटे की नींद आपकी 4-5 घंटे का अनुभव करेंगी, क्योंकि खाली दिमाग कर दिया ना, जो भी कुछ था वो दे दिया। तो आपकी नींद भी ऐसी होंगी जैसे नींद साथ में याद भी है। तो बाबा की शक्ति मिलने से बहुत अच्छी नींद भी आएंगी
स्वप्न खराब नहीं आएंगे और सारा दिन भी नेचुरल अटेंशन रहेगा। बाबा ने जो कहा है वो करना है तो फायदा है। तो ये अटेंशन रखेंगे तो बहुत अच्छा अपनी दिनचर्या भी बिताएंगे और घर का वायुमंडल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बातें जरूर करना। और दूसरा, ब्रह्मा भोजन जब खाते हो, हर एक ने अपने घर में, माताएं तो होशियार होती है, तो हर अपने घर में भोग तो लगाते ही होंगे। तो भोग लगा करके खाने से वो खाने में भी ताकत आती है। तो ये दिनचर्या अपनी बनाएंगे तो सहजी कर्म योगी की स्टेज अनुभव में आएंगी। तो सुना हमारा बाबा ऐसे पुरुषार्थी भी था और पुरुषार्थ से सब बच्चों को सिखाने वाला भी था। तो आप जो पहले बारी आए हैं उन्हों को तो बहुत थोड़ा समय है अभी। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का बोर्ड लगा है। तो बाबा हमेशा सभी को कहता है फिर भी आप टू लेट के पहले आ गए ना, तो जितना पुरुषार्थ करो थोड़े समय में भी तो वो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते। तो सभी आए हो यहाँ तो आपको बहुत गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ जिम्मेवारी कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ योग के वायुमंडल के प्रभाव में अपने योग की स्थिति बनानी है। तो जितना दिन भी रहे उतना दिन ये चांस दिया होगा। और अभी भी 2 दिन 3 दिन जो भी है, आप यहाँ के वायुमंडल का फायदा लेके जाना। यहाँ जितना योग लगाना हो उतना लगा सकते हो, क्योंकि जिम्मेवारी कोई नहीं है। और तो मैं समझती हूँ आप सभी विशेष इस बात का ध्यान दे करके अपना टाइम सफल करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में है। तो सभी फायदा उठा के जाएंगे और आगे से आगे तीव्र पुरुषार्थी बन के अपना भविष्य जमा करेंगे। ओम शांति। बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा
सेहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में किसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में किसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तमहरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे, गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा,